मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीतों की मौत हो रही है, जिसके बाद इन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए खुले जंगल से पकड़कर बाड़े में शिफ्ट किया जा रहा है। बीते 4 महीनों में 8 चीतों की मौत के बाद सभी चीतों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू हो गया है। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीतों की मौत का सबसे बड़ा रेडियो कॉलर भी है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। सत्रह दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते छोड़े थे। इसके बाद अफ्रीका से आए 12 चीते छोड़े गए, जिनमें से अब तक कुल 8 चीतों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 3 नन्हे शावक भी शामिल हैं। कूनो में लगातार हो रही मौतों के चलते अब पर्यटक चीतों को नहीं देख पाएंगे। लगातार हो रही मौतों के बाद इन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए खुले जंगल से पकड़कर बाड़े में शिफ्ट किया गया है। बीते 4 महीनों में 8 चीतों की मौत के बाद सभी चीतों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू हो गया है। कूनो नेशनल प्रबंधन की ओर से 5 दिनों में 6 चीतों को खुले जंगल से बाड़े में लाया गया है। इनमें पवन, गौरव, शौर्य, आशा, धीरा, गामिनी को ट्रैंक्विलाइज कर बाड़े में लाया गया। वहीं इन चीतों के गले में लगे रेडियो कॉलर भी हटा दिए गए हैं। पीसीसीएफ असीम श्रीवास्तव ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि अभी कुछ सूचनाएं मिली थी, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया गया है। 11 चीतों को बाड़े में रखा गया है, बाकी 4 चीतों को भी खुले से पकड़कर बाड़े में रखा जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारी एक्सपर्ट टीम है साउथ अफ्रीका और नामीबिया की, उनकी सलाह के अनुसार काम किया जाएगा। कॉलर का और संक्रमण का सीधा संबंध है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। जो चीते के कॉलर हटाने का कारण सिर्फ स्वास्थ्य परीक्षण है। देखिए, चीतों के प्रबंधन में जो लापरवाही है वो अक्षम्य है, क्योंकि इंडिया और जो हमारे मध्य प्रदेश की तरफ से काफ़ी IFS ऑफिसर्स और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स नामीबिया और अफ्रीका गए थे चीतिया बिहेवियर पे स्टडी करने। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुआ। जब वो साइंटिस्ट और डॉक्टर जब लौटे हैं और चीतों के जो समस्याएं आई है, 2 तरह की समस्या थी। एक तो जो कैप्टिव चीते थे, एक चीते जो फ्री रेंज थे। तो कैप्टिव चीते जो हैं वो सरकार की लापरवाही से अंडरवेट, कमजोर, उनके वाइटल ऑर्गन्स, जब उनकी डेथ हुई तो पता चला वो बीमार थे। तो क्या बीमार चीते लाए, क्या उन चीतों की प्रबंधन में लापरवाही हुई है? दूसरा, जो फ्री रेंज चीते हैं उनके गले के रेडियो कॉलर से जो घाव बने हैं, ये एक बहुत ही तकलीफदेह बात है, क्योंकि इंडिया में टाइगर्स को रेडियो कॉलर पहनाया जाता है, लेकिन ऐसा घाव कभी देखने को नहीं मिला। क्या कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्या नामीबिया और साउथ अफ्रीकन काउंटर पार्ट से ये लोग ये समझने में असफल है कि चीतों का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेम, फेम और ग्लोरियस इस प्रोजेक्ट को करने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस में लापरवाही हुई है। इसकी जांच होनी है, क्योंकि रेडियो कॉलर से डेथ होना, इन्फेक्शन होना थोड़ा समस्या परे है। 11 जुलाई को चीता तेजस और 14 जुलाई को सूरज की मौत के बाद अन्य चीतों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें 3 और चीतों की गर्दन में संक्रमण मिला था। रेडियो कॉलर की वजह से घाव हुआ, ऐसा प्राथमिक जांच में पाया गया है, जो इन चीतों की मौत का कारण बना है। बताया जा रहा है कि चीतों को जो कॉलर आईडी लगाई गई थी, वो कॉलर आईडी टाइगर के लिए डिजाइन की गई है। इन कॉलर आईडी में चीते अनफिट थे। इन कॉलर आईडी की वजह से चीतों की गर्दन पर घाव हो रहा है और उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अजय दुबे ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। चीतों को इतनी देखरेख होते हुए भी वो अंडरवेट हो गए, पता ही नहीं चला। रेडियो कॉलर से जो घाव हुए वो तकलीफदेह है। इंडिया में टाइगर को भी ये रेडियो कॉलर पहनाया जाता है, मगर कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है? ओवर कॉन्फिडेंस में लापरवाही हुई है? इसकी जांच होनी चाहिए। अभी बीच में कुछ सूचनाएं मिली थी, जिसके आधार पर ये जरूरी हो गया था कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। इसलिए हमने अभी तक 11 चीतों को बाड़े में रखा हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो चीते अभी बाहर हैं उनको भी शीघ्र ही बाड़ों में लाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। और फिर जो हमारी एक्सपर्ट टीम है डॉक्टर्स की, साउथ अफ्रीका की और नामीबिया की, उनकी सलाह के अनुसार आगे की उनके स्वास्थ्य के निरंतर अनुश्रवण के लिए उनको फिर बोमा में रखा जाएगा। जी सर, कॉलर को लेकर कई तरह की चीजें सामने आ रही है कि कॉलर के चलते संक्रमण हुआ चीतों को, इसकी वजह से 2 चीतों की मौत हो गई और कॉलर हटाए भी इसीलिए गए हैं कि संक्रमण न फैले। इसको लेकर क्या चीजें हैं? देखिए, कॉलर का और संक्रमण का कोई सीधा संबंध है, इसकी ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जो चीते हम देख रहे हैं उनमें अगर किसी प्रकार का स्वास्थ्य परीक्षण की दृष्टि से उनको हटाए जाने की आवश्यकता हो, इसका निर्णय विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है
और उन्हीं की देखरेख में ये पूरा कार्रवाई की जा रही है। चीतों की लगातार हो रही मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब अगली सुनवाई 1 अगस्त को होनी है। चीतों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने बाकी चीतों को राजस्थान या किसी अन्य जगह शिफ्ट करने की मांग की है। चीतों को नई जगह पर बसाने के दौरान 50% मौतों को सामान्य माना जाता है। अफ्रीका से 20 चीते लाए गए थे। 4 चीतों का जन्म यही हुआ। इनमें से 3 शावकों की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने 40% चीतों की मौत पर चिंता जताई है। सरकार दावा कर रही है कि ये चीता प्रोजेक्ट एक सफल प्रोजेक्ट है। कूनो नेशनल पार्क में लगातार हो रही चीतों की मौत एक चिंता का विषय है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी चीते की मौत रेडियो कॉलर की वजह से नहीं हुई है। हालांकि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि चीतों की मौत का एक कारण रेडियो कॉलर भी रहा है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब किसी चीते की मौत रेडियो कॉलर की वजह से नहीं हुई तो फिर क्या कारण है कि जितने भी चीतों को खुले से बाड़े में शिफ्ट किया गया है सभी के रेडियो कॉलर निकाल लिए गए हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे अधिकारी चीतों की सेफ्टी के लिए और क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9